हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी वर्ग 2025 के मैथमेटिक्स के सिलेबस में फिजिक्स की जो 5 यूनिट जोड़ी गई है उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिज्म और लेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी तैयारी बेहतर करने में काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। इसे दो भागों में बिंदु रेखा के अदिश काटा गया है। प्रत्येक भाग की फोकस दूरी है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किसी भी लेंस को दो तरीके से काटा जा सकता है। और उसमें से पहला तरीका है ऊर्ध्वाधर रूप से और दूसरा तरीका है क्षैतिज रूप से। तो ऊर्ध्वाधर रूप से जब भी किसी लेंस को काटा जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो आधी रह जाती है और उसकी जो फोकस दूरी होती है वो दो गुनी हो जाती है। और दूसरा तरीका जो है क्षैतिज रूप से। तो जब भी किसी लेंस को क्षैतिज रूप से काटा जाता है तो उसकी पावर और फोकस दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो प्रश्न में जो चित्र दिया गया है उसमें दिए गए लेंस को ऊर्ध्वाधर रूप से काटा गया है, इसलिए इसकी फोकस दूरी 2f हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका 2f। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक नेत्र चिकित्सक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संयोग को पहनने की सलाह देता है। तो इस संयोग की डायोप्टर में क्षमता होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है। यहाँ पर प्रश्न में 25 की जगह 2.5 दिया गया है दोस्तों। तो हमें इस संयोग की क्षमता ज्ञात करनी है। तो इस संयोग की क्षमता पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगी दोस्तों। मतलब पहले वाले लेंस की क्षमता प्लस दूसरे वाले लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले हमें पहले वाले लेंस की क्षमता ज्ञात करना होगा दोस्तों। तो पावर P इज इक्वल टू 100/f होता है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले वाले लेंस की फोकस दूरी प्रश्न में दी गई है 40 सेंटीमीटर है, इसीलिए हम f की जगह पर 40 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 100/40। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5 डायोप्टर। तो पहले वाले लेंस की क्षमता हमें मिल जाएगी P1 इज इक्वल टू 2.5 डायोप्टर। अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाले लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो प्रश्न में हमें दिया गया है दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 100/f की जगह पर हम 2.5 रखेंगे। और जब हम इसको काटेंगे दोस्तों तो हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा 4 डायोप्टर। और चूंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि दूसरा वाला जो लेंस है वो एक अवतल लेंस है दोस्तों। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस के जितने भी सिंबल होते हैं वो माइनस में होते हैं। तो दूसरे वाले लेंस की क्षमता यहाँ से -4 डायोप्टर हो जाएगी। अब P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होगी दोस्तों। तो यहाँ पर P1 हमने ज्ञात किया है 2.5 डायोप्टर, तो P1 की जगह पर 2.5 रख देंगे। प्लस P2 हमने ज्ञात किया है -4 डायोप्टर, तो P2 की जगह पर -4 रख देंगे। और इसे जब हम सॉल्व करते हैं मतलब माइनस करते हैं दोस्तों तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा -1.5 डायोप्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका -1.5 डायोप्टर। अब इसी में नेक्स्ट प्रश्न है आपका। निम्न में से किस रंग के लिए प्रिज्म से अधिकतम विचलन होता है। तो इस प्रश्न को इस तरह से भी देख सकते हैं दोस्तों कि किस रंग के लिए प्रिज्म से अधिकतम विचलन होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी किसी प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और वो 7 रंग होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इन 7 रंगों में से जो वायलेट कलर होता है उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। और जो रेड कलर होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। और विचलन जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
मतलब कि वायलेट कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है दोस्तों, और रेड कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो प्रश्न में हमें पूछा गया कि किस रंग के लिए अधिकतम विचलन होता है। तो जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसका विचलन सबसे अधिक होगा दोस्तों। तो यहाँ पर वायलेट कलर की तरंग दैर्घ्य चूंकि सबसे कम है इसलिए इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। तो इसका उत्तर आएगा आपका वायलेट। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समबाहु प्रिज्म में यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो न्यूनतम विचलन होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें विचलन का सूत्र लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो विचलन के आपके पास दो सूत्र होते हैं जिसमें से एक सूत्र का हम यूज करने वाले हैं, और वो सूत्र है यहाँ पर डेल इज इक्व टू 2i-a। यहाँ पर a जो है वो प्रिज्म का कोण है दोस्तों, और I जो है वो न्यूनतम विचलन है। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में जब हम मान रखेंगे तो ये डेल इज इक्व टू 2i-a है। तो यहाँ पर 2 इंटू आई की जगह हम जो आपतन कोण का मान रखेंगे, तो आपतन कोण यहाँ पर प्रश्न में 45 दिया हुआ है, तो आई की जगह पर 45 रख देंगे, माइनस ए की जगह पर अब हमें प्रिज्म का कोण रखना है। अब प्रश्न में दिया गया है कि प्रिज्म जो है वो एक समबाहु प्रिज्म है, और हम जानते हैं दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो ए की जगह पर यहाँ पर हम 60 डिग्री रख देंगे। जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90-60। तो डेल का मान हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए कौन सा लेंस। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। तो जरा दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष होता है दोस्तों जिसमें व्यक्ति को ना तो पास का दिखाई देता है और ना ही दूर का दिखाई देता है। तो चूंकि उसको ना तो पास का दिखाई देता है और ना दूर का दिखाई देता है, इसीलिए उसे अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का संयोग पहनना पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका द्विफोक्सी लेंस, मतलब जिसमें उत्तल और अवतल दोनों का संयोग हो। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस 3 विभिन्न पदार्थों का बना है जिसके अक्ष पर रखी किसी बिंदु वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या डैश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। अब आपको ये बात ध्यान रखना है दोस्तों कि लेंस जितने भी पदार्थ का बना हुआ होता है उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या उतनी ही होती है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंगनी, हरे एवं लाल प्रकाश किरणों के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FV, FG एवं FR हैं। तो निम्न में क्या संबंध होगा। तो इन फोकस दूरियों में हमें संबंध बताना है दोस्तों। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो जिस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है उसकी फोकस दूरी भी सबसे कम होगी दोस्तों। तो बैंगनी रंग की फोकस दूरी सबसे कम होगी और उससे ज्यादा हरे रंग की फोकस दूरी होगी और सबसे ज्यादा रेड कलर की फोकस दूरी होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा आपका FV इज लेस देन FG इज लेस देन FR। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसे प्रिज्म में जिसका कोण छोटा है और अपवर्तनांक 1.5 है, 5 डिग्री का विचलन देखा जाता है, प्रिज्म का कोण है। तो यहाँ पर हमको इस प्रश्न में प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है दोस्तों, और मैंने आपको जो 2 फॉर्मूले बताए थे प्रिज्म का कोण ज्ञात करने के, तो उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर प्रिज्म का कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर विचलन डेल इज इक्व टू μ-1 इंटू ए होता है। ये विचलन का दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों। तो डेल की जगह पर यहाँ पर दिया गया है कि 5 डिग्री का विचलन देखा जाता है, तो डेल की जगह पर हम 5 डिग्री रख देंगे इज इक्व टू म्यू की जगह पर हमें अपवर्तनांक रखना है। प्रश्न में दिया गया है कि अपवर्तनांक 1.5 है, तो म्यू की जगह पर हम 1.5 रख देंगे, -1 इंटू ए।
ए जो है वो प्रिज्म का कोण है जो कि हमें ज्ञात करना है। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ए आ जाएगा। यहाँ से ए का मान हमें मिल जाएगा 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 डिग्री, जो कि प्रिज्म का कोण है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो लेंस जिनकी शक्ति +12 तथा -2 डायोप्टर है एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो जो पी टोटल है, यहाँ पर पहले हमें टोटल पावर फाइंड आउट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद उस पावर से हमें फोकस दूरी मिल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं पावर P इज इक्वल टू 100/F। तो संयुक्त पावर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दी गई है पावर, तो हम सबसे पहले पावर फाइंड आउट करेंगे। तो पावर P टोटल इज इक्वल टू P1 + P2 होता है। तो यहाँ पर P1 दिया गया है आपका +12, तो P1 की जगह +12 रखेंगे, और P2 दिया गया है -2, तो P2 की जगह -2 रखेंगे। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो P टोटल हमको मिल जाएगा +10 डायोप्टर। अब जो पावर P इज इक्वल टू 100/F होता है दोस्तों, उस फॉर्मूले में से हम F इज इक्वल टू 100/P लिख सकते हैं। तो हमने P टोटल जो फाइंड आउट किया है 10 डायोप्टर, तो इस फॉर्मूले में हम P का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 100/10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसे 1.7 अपवर्तनांक वाले एक द्रव में रखा गया है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों आपको जब भी किसी लेंस को किसी द्रव में रखा जाता है तो उसमें 3 कंडीशन बनती है। पहला तो ये हो सकता है कि लेंस का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से ज़्यादा होगा। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों फोकस दूरी F जो होती है वो बढ़ जाती है, पावर P जो होती है वो कम हो जाती है, और चिन्ह जो है वो समान रहते हैं। अब इसी में दूसरी कंडीशन हो सकती है दोस्तों कि जो लेंस का अपवर्तनांक है वो डुबोए जाने वाले लिक्विड के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों लेंस गायब हो जाता है और पावर P जो है वो 0 हो जाती है, और फोकस दूरी F जो है वो अनंत हो जाती है। और इसी में तीसरी कंडीशन हो सकती है दोस्तों कि जो लेंस का अपवर्तनांक है वो डुबोए जाने वाले द्रव के अपवर्तनांक से कम हो। तो इस कंडीशन में दोस्तों फोकस दूरी F जो होती है वो बढ़ जाती है, पावर P जो होती है वो कम हो जाती है, और चिन्ह इनके पलट जाते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसे 1.7 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा गया है। मतलब कि यहाँ पर लेंस का जो अपवर्तनांक है वो डुबोए जाने वाले द्रव के अपवर्तनांक से कम है। तो इसमें पूछा गया है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी यहाँ से निश्चित रूप से बढ़ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका बढ़ेगी। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोकस दूरी F1 वाले उत्तल लेंस तथा फोकस दूरी F2 वाले अवतल लेंस का संयोजन करें तो इसकी संयोजित फोकस दूरी F है, वह संयोजन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा यदि। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक बात पता होना चाहिए दोस्तों कि दो लेंसों को जब भी जोड़ते हैं तो उन्हें जोड़ने पर जो नेचर आता है उसी लेंस का आता है जिसकी पावर ज्यादा होती है। तो यहाँ पर दिया गया है वह संयोजन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, मतलब अवतल लेंस की जो पावर है वो यहाँ पर ज्यादा है, और अवतल लेंस की अगर पावर ज्यादा है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है F के। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो कम होगी और उत्तल लेंस की ज्यादा होगी। तो अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम F2 से डिनोट करें और उत्तल लेंस की फोकस दूरी को F1 से डिनोट करें तो हम फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा F2 इज लेस देन F1, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, F2 इज लेस देन F1। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रिज्म द्वारा नापने से न्यूनतम विचलन का कोण 30 डिग्री है और प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है,
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज करना होगा दोस्तों। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। अब प्रश्न में आपका दिया गया है जो प्रिज्म का कोण ए है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम ए की जगह 60 डिग्री रखेंगे और डेल जो है वो 30 डिग्री दिया गया है, तो डेल की जगह पर 30 रखेंगे। तो इस फॉर्मूले में जब हम ए और डेल का मान रखते हैं दोस्तों, तो म्यू इज इक्वल टू साइन 60 प्लस 30 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2 आ जाएगा। और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 हो जाएगा, ऊपर साइन 45 हो जाएगा और अपॉन में 60 अपॉन 2 है, तो जब इसको हम काटेंगे 30 आएगा, तो नीचे साइन 30 हो जाएगा। और जब हम इसमें साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू रखते हैं और फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है √2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका √2। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर का चश्मा पहनता है, वह पीड़ित है। तो पावर जो होती है वो पावर जो दी गई है यहाँ पर वो +2 डायोप्टर दी गई है। तो पावर यहाँ पर धनात्मक दी गई है दोस्तों, और मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाले वीडियो में बताया था कि धनात्मक सिंबल जो होते हैं वो उत्तल लेंस में यूज किए जाते हैं। तो उत्तल लेंस वो व्यक्ति पहनता है जिसे दूरदृष्टि दोष होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर लेंस का अपवर्तनांक और डुबोए जाने वाले द्रव का अपवर्तनांक बराबर होता है तो इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा आपका अनंत हो जाएगी। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राउन कांच जिसका अपवर्तनांक ईटा इज इक्वल टू 1.5 to 5 का उत्तल लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा यदि उसे निम्न में डुबो दिए जाए। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि लेंस जो है वो अपसारी लेंस की तरह कार्य करने लगता है यदि जो कि लेंस का अपवर्तनांक है वो डुबोए जाने वाले द्रव के अपवर्तनांक से कम हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको जो भी तत्व दिए रहेंगे उसमें से आपको ऐसा तत्व फाइंड आउट करना है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका अपवर्तनांक ईटा इज इक्वल टू 1.66 होगा। अब इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लेने हैं दोस्तों। ये कौन से दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला है आपका निकट दृष्टि दोष। ये एक ऐसा दृष्टि दोष होता है दोस्तों जिसमें दूर का दिखाई नहीं देता है, और इस दोष में रोगी को अवतल लेंस पहनने की सलाह दी जाती है। अब इसमें सेकंड है आपका दूर दृष्टि दोष। ये एक ऐसा दोष होता है दोस्तों जिसमें व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं देता है, और इस दोष में व्यक्ति को उत्तल लेंस पहनने की सलाह दी जाती है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका जरा दृष्टि दोष। ये एक ऐसा दोष होता है दोस्तों जिसमें ना तो पास का दिखाई देता है और ना दूर का दिखाई देता है, और ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति को अवतल और उत्तल दोनों लेंस पहनने की सलाह दी जाती है। और इसमें लास्ट है दोस्तों दृष्टि वैषम्य। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को बेलनाकार लेंस पहनने की सलाह दी जाती है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ईटा 2 अपवर्तनांक के द्रव में ईटा 1 अपवर्तनांक का लेंस रखा जाता है, लेंस अदृश्य प्रतीत होगा यदि। तो पहले मैंने आपको बताया था कि लेंस अदृश्य प्रतीत हो जाता है, मतलब लेंस गायब हो जाता है यदि लेंस का अपवर्तनांक और डुबोए जाने वाले द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि लाल रंग के लिए एक उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी FR है तब बैंगनी रंग के लिए इसकी फोकस दूरी होगी। मतलब इन दोनों फोकस दूरी में आपसे रिलेशन पूछा है। अब लाल रंग के लिए फोकस दूरी FR और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी FV मान लेते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है दोस्तों।
तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बैंगनी रंग होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है और उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और उसकी फोकस दूरी भी सबसे कम होती है। और जो लाल रंग होता है उसका विचलन सबसे कम होता है और उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और उसकी फोकस दूरी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो एफ वी और एफ आर में हमें फाइनल रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, एफ वी इज लेस देन एफ आर, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एफ आर से कम। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक अभिसारी लेंस का उपयोग पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है, यदि इसके ऊपर का आधा भाग अपारदर्शक कर दिया जाता है तो क्या होगा। अब इस प्रश्न के लिए आपको एक बात याद रखना है दोस्तों कि जब भी आधे लेंस को ढक दिया जाता है तो प्रतिबिंब तो कंप्लीट बनता है, लेकिन उसकी चमक जो है, उसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा तथा तीव्रता कम हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप इस हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।